हेलो दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी टून्स में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको 3D वीडियो के जरिए एजुकेशनल कंटेंट देते रहेंगे, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल्पना कीजिए, रात का गहरा सन्नाटा है। दूर कहीं घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं और इसी शांति में एक प्रश्न धीरे धीरे आपके मन में जन्म लेता है। क्या मृत्यु अंत है? मैं आपका नैरेटर हूं और आज हम उस सत्य की यात्रा पर चलेंगे जो जितना निश्चित है उतना ही रहस्यमय भी। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन भारी हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर मृत्यु न होती तो क्या जीवन इतना मूल्यवान होता? जैसे ही एक शिशु जन्म लेता है, पूरा परिवार खुशियों से भर जाता है। नई आशाएं, नए सपने, नया भविष्य। लेकिन उसी क्षण एक और यात्रा भी शुरू हो जाती है, मृत्यु की ओर बढ़ती हुई जीवन यात्रा। हर सांस जो हम लेते हैं वह हमें जीवित रखती है, पर वही सांस हमें हमारी अंतिम सांस के करीब भी ले जाती है। यह कठोर सत्य है, पर यही प्रकृति का नियम है। मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है? क्या इसीलिए कि वह अज्ञात है, या इसीलिए कि वह सब कुछ छीन लेती है? मृत्यु हमें अपनों से अलग कर देती है, हमारे सपनों को अधूरा छोड़ सकती है, हमारे शरीर को नश्वर बना देती है। पर क्या मृत्यु सच में भयावह है, या हमारा मन ही उसे भयावह बना देता है? जब हम किसी अपने को खोते हैं तो दर्द होता है, पर क्या वह व्यक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाता है, या उसकी स्मृतियां, उसके विचार, उसका प्रेम हमारे भीतर जीवित रहते हैं? रात का गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज, हवा की धीमी सरसराहट और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक। आकाश तारों से भरा था, मानो ब्रह्मांड स्वयं किसी रहस्य को थामे बैठा हो। उसी रात एक युवा व्यक्ति अपनी छत पर लेटा था। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं, पर मन भीतर की ओर। उसने अभी कुछ दिन पहले अपने दादा को खोया था। अंतिम संस्कार की आग बुझ चुकी थी, पर उसके मन के प्रश्न जल रहे थे। क्या दादा अब नहीं रहे? क्या सब समाप्त हो गया? क्या मृत्यु सचमुच अंत है? और यही वह क्षण था जब प्रश्न जन्म लेता है। हर व्यक्ति जीवन में पहली बार मृत्यु को देखता है, किसी पालतू पशु की, किसी रिश्तेदार की, किसी पड़ोसी की। और उस दिन एक दरार बनती है हमारे मासूम विश्वास में। हम समझते हैं कि जीवन स्थायी है, पर मृत्यु हमें सिखाती है सब कुछ बदलता है। शोक एक सीधी रेखा नहीं है, वह लहरों की तरह आता है। कभी यादें मुस्कान देती हैं, कभी वही यादें आंसू बन जाती हैं। पर शोक केवल दुख नहीं है, वह प्रेम का प्रमाण भी है। यदि प्रेम ना होता तो शोक भी ना होता। दादा का शरीर अब नहीं था, पर उनकी कहानियां थीं, उनकी हंसी थी, उनका स्पर्श स्मृति में था। तो क्या वह पूरी तरह चले गए, या उन्होंने केवल रूप बदला? यही प्रश्न धीरे धीरे दर्शन की ओर ले जाता है। भगवत गीता में कहा गया, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यदि यह सत्य है तो मृत्यु केवल परिवर्तन है। गौतम बुद्ध ने कहा, सब कुछ अनित्य है, जो जन्मा है वह नष्ट होगा, पर अनित्यता ही जीवन को मूल्यवान बनाती है। महावीर ने जीवन मृत्यु को कर्म से जोड़ा। आत्मा तब तक जन्म लेती है जब तक कर्म समाप्त नहीं होते। मृत्यु अंत नहीं, यात्रा का पड़ाव है। यूनानी दार्शनिकों ने भी मृत्यु पर विचार किया। सोक्रेटिस ने कहा, मृत्यु या तो गहरी नींद है या आत्मा की यात्रा। डरने का कारण क्या है? विज्ञान कहता है, मृत्यु तब होती है जब शरीर की प्रणालियां स्थायी रूप से काम बंद कर देती हैं। हृदय रुकता है, मस्तिष्क शांत होता है। ब्रेन डेथ आधुनिक चिकित्सा का सिद्धांत है। मस्तिष्क यदि स्थायी रूप से बंद हो जाए तो व्यक्ति को मृत माना जाता है। पर चेतना क्या है? ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। तो क्या चेतना भी ऊर्जा है? विज्ञान अभी निश्चित नहीं। पेड़ सूखते हैं, पत्ते गिरते हैं, फिर वसंत आता है। अंत ही शुरुआत है। सूर्य डूबता है, पर स्थायी रूप से नहीं, हर अंत में संभावना छिपी है। महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी विवेकानंद, इनका शरीर नहीं है, पर विचार जीवित हैं। मृत्यु शरीर को रोक सकती है,
विचार को नहीं। वह युवा अब अक्सर रात को छत पर बैठता था, आकाश को देखता और सोचता, समय आखिर है क्या? घड़ी की सुइयां घूमती रहती हैं, दिन बीतते हैं, साल गुजरते हैं, पर समय को कोई पकड़ नहीं सकता। समय नदी की तरह है, आप उसमें खड़े रह सकते हैं, पर वही जल दोबारा नहीं लौटता। मृत्यु समय की अंतिम रेखा नहीं है, वह समय की निरंतरता का प्रमाण है। यदि समय ना होता तो न जन्म होता, न मृत्यु। मनुष्य सोचता है, मैं स्थायी हूं, मेरी उपलब्धियां अमर हैं, मेरा नाम रहेगा। पर मृत्यु हर अहंकार को तोड़ देती है। राजा हो या भिखारी, अंत सबका एक है। महात्मा गांधी भी गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी गए। शरीर किसी का स्थायी नहीं, मृत्यु हमें विनम्र बनाती है। एक दिन वह युवा श्मशान गया। वहां अजीब सी शांति थी, न कोई पद, न कोई प्रतिष्ठा, सब समान। वह समझ गया, मृत्यु बराबरी लाती है। वह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे कोई झुका नहीं सकता। यदि शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, तो मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं, या चेतना, या स्मृतियों का संग्रह? भगवत गीता कहती है, आत्मा शाश्वत है। गौतम बुद्ध कहते हैं, स्थायी आत्मा का विचार भी एक भ्रम हो सकता है। दो दृष्टिकोण, दो मार्ग, पर प्रश्न वही, मैं कौन हूं? हम अपनी पहचान काम से जोड़ते हैं, रिश्तों से जोड़ते हैं, उपलब्धियों से जोड़ते हैं, पर मृत्यु सब पहचानें मिटा देती है। तब क्या बचता है? शायद केवल कर्म, शायद केवल प्रभाव, शायद केवल प्रेम। जब हम मृत्यु से भागते हैं तो वह और डरावनी लगती है। जब हम उसे स्वीकारते हैं तो भय कम हो जाता है। स्वीकृति कमजोरी नहीं है, वह समझ है। हर रात एक छोटा अंत है, नींद में हम सब छोड़ देते हैं। हर सांस एक छोटा जन्म और छोटा अंत है। जीवन छोटे छोटे अंतों से बना है, तो अंतिम अंत से इतना डर क्यों? मनुष्य अमर होना चाहता है, कोई नाम से अमर होना चाहता है, कोई कार्य से, कोई स्मारकों से। स्वामी विवेकानंद का शरीर गया, पर विचार अमर हैं। शायद अमरता शरीर की नहीं, प्रभाव की होती है। यदि मृत्यु निश्चित है तो प्रश्न बदल जाता है, मैं कब मरूंगा, मैं कैसे जीऊं? पर जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में है। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। यदि मृत्यु न होती तो जीवन ठहर जाता, न नया जन्म होता, न नई शुरुआत। वह युवा अब बदल चुका था। अब वह मृत्यु से डरता नहीं था, वह हर दिन को पूरी तरह जीता था। वह जानता था अंत आएगा, पर तब तक जीवन है। मृत्यु अटल है, पर वह भय नहीं, बोध है। जब तक सांस है, प्रेम करो, सीखो, क्षमा करो, रचो। ऐसा जीवन जियो कि जब अंतिम क्षण आए तो वह डर नहीं, एक शांत विदाई हो। वह युवा अब केवल शोक में नहीं था, वह जिज्ञासा में था। उसने सोचा, यदि शरीर ही सब कुछ है तो विचार कहाँ से आते हैं, प्रेम कहाँ से आता है, सपने कहाँ से आते हैं? विज्ञान कहता है मस्तिष्क न्यूरॉन्स का जाल है, विद्युत संकेतों की गतिविधि है। पर क्या विद्युत संकेत मैं बन सकते हैं? क्या रासायनिक क्रियाएं प्रेम बन सकती हैं? यह प्रश्न सरल नहीं है। भगवद गीता कहती है, आत्मा शाश्वत है, वह न जलती है, न कटती है, न नष्ट होती है। यह विचार मृत्यु को एक दरवाजा बनाता है, दीवार नहीं। यदि आत्मा है तो मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, पर यदि आत्मा नहीं है तो क्या? प्रश्न अभी खुला है। गौतम बुद्ध से जब पूछा गया, मृत्यु के बाद क्या होता है, उन्होंने कई बार मौन धारण किया। क्यों? क्योंकि शायद प्रश्न गलत था। शायद महत्वपूर्ण यह नहीं कि बाद में क्या होगा, बल्कि यह कि अभी कैसे जिएं। उस युवा ने आकाश की ओर देखा। तारे जो चमक रहे थे, क्या वे सदा से थे? नहीं। विज्ञान कहता है तारे जन्म लेते हैं, जीते हैं, फिर विस्फोट होते हैं। एक तारे की मृत्यु से नए तारे जन्म लेते हैं। हमारा शरीर भी किसी प्राचीन तारे की धूल से बना है। तो क्या हम भी ब्रह्मांड की एक प्रक्रिया हैं? ब्रह्मांड फैल रहा है, ग्रह घूम रहे हैं, जीवन उभरता है, फिर मिट जाता है, सब कुछ चक्र में है। तो क्या मृत्यु भी एक चक्र का हिस्सा है? यदि प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं, तो मृत्यु भी स्थायी अंत नहीं हो सकती। मान लीजिए मृत्यु के बाद कुछ नहीं, न आत्मा, न पुनर्जन्म, न स्वर्ग। तो क्या जीवन निरर्थक हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि अर्थ अवधि से नहीं आता, अर्थ अनुभव से आता है। एक छोटा गीत भी सुंदर हो सकता है। यदि जीवन अनंत होता तो क्या हम किसी पल को महत्व देते? शायद नहीं। सीमितता ही गहराई देती है। जैसे सूर्यास्त सुंदर है क्योंकि वह स्थायी नहीं,
अब वह युवा बदल चुका था। पहले वह भविष्य के लिए जीता था, अब वह वर्तमान में जीने लगा। पहले वह शिकायत करता था, अब कृतज्ञ होने लगा। मृत्यु का विचार उसे डराता नहीं, जगाता था। जब उसने समझा कि जीवन सीमित है, तो उसने पुरानी दुश्मनी छोड़ दी। उसने पिता से बात की, दोस्त से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसने जाना समय सीमित है। हम प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि समय सीमित है। यदि सब अनंत होता तो भावनाएं हल्की हो जाती। मृत्यु प्रेम को गहरा बनाती है। महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी विवेकानंद, इनका जीवन सीमित था, पर प्रभाव असीम। मृत्यु शरीर रोक सकती है, विचार नहीं। मृत्यु शत्रु नहीं, वह शिक्षक है। वह हमें याद दिलाती है, जीवन की हर धड़कन मूल्यवान है। एक दिन, बहुत वर्षों बाद, वह युवा बूढ़ा हो गया। वह फिर उसी छत पर बैठा था। आकाश वहीं था, तारे वहीं, पर अब प्रश्न नहीं था। अब शांति थी। उसे पता था, अंत आएगा, पर वह अंत नहीं होगा, एक परिवर्तन होगा। मृत्यु अटल है, पर भय आवश्यक नहीं। जब तक सांस है, प्रेम करो, सीखो, हंसो, रचो, क्योंकि जीवन की सुंदरता उसकी अनिश्चितता में है। मृत्यु पर सामान्य बातचीत आसान होती है, पर जब प्रश्न भीतर उतरता है तो असुविधा होती है। यदि मैं नहीं रहूंगा तो? यदि मेरी चेतना समाप्त हो जाए तो? ये विचार अहंकार को हिला देता है। हम मैं को स्थायी मानते हैं, पर मृत्यु कहती है, तुम परिवर्तन हो। पश्चिमी दर्शन में कुछ विचारकों ने कहा, जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है। मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर अर्थ गढ़ता है। अर्थ हमें दिया नहीं जाता, हम उसे बनाते हैं। यदि ऐसा है, तो मृत्यु जीवन को अर्थहीन नहीं करती, वह अर्थ को और व्यक्तिगत बना देती है। कुछ परंपराएं कहती हैं, अंत में शून्यता है, पर शून्यता भयावह क्यों लगती है? क्योंकि हम अनुभव खोने से डरते हैं। पर सोचिए, जन्म से पहले भी तो शून्यता थी। क्या वह पीड़ा थी? शायद नहीं। मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स हैं, वे विद्युत संकेतों से संवाद करते हैं। विज्ञान कहता है, स्व एक निरंतर बदलता हुआ पैटर्न है, कोई स्थायी केंद्र नहीं। तो क्या आत्मा केवल जटिल जैविक प्रक्रिया है, या उससे भी अधिक? यह प्रश्न खुला है। कई लोगों ने बताया, मृत्यु के करीब पहुंचने पर उन्हें प्रकाश दिखा, शांति का अनुभव हुआ। विज्ञान कहता है, यह मस्तिष्क की अंतिम रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है, पर अनुभव करने वालों के लिए वह गहरा सत्य है। सत्य क्या है? अनुभव या विश्लेषण? विज्ञान बताता है, हमारे शरीर का कार्बन कभी किसी तारे के भीतर बना था। एक तारे की मृत्यु से हमारा जन्म संभव हुआ। तो मृत्यु सृजन का कारण भी है। ब्रह्मांड फैल रहा है, एक दिन शायद सब ठंडा हो जाए। तो क्या ब्रह्मांड भी मरेगा? यदि हाँ, तो मृत्यु केवल व्यक्तिगत नहीं, ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। वह युवा अब वृद्ध हो चुका है। वह दर्पण में स्वयं को देखता है। चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, बाल सफ़ेद हैं। वह सोचता है, मैं वही हूँ जो बचपन में था। शरीर बदला, विचार बदले, पर अनुभव की निरंतरता है। क्या वही चेतना अंत तक बनी रहेगी, या वह भी विलीन हो जाएगी? एक रात वह आकाश को देखता है, उसे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन को टाला नहीं, उसने प्रेम किया, सीखा, क्षमा किया। मृत्यु अब उसके लिए अजनबी नहीं, एक परिचित अतिथि है। मृत्यु सिखाती है समय की कद्र, रिश्तों की गहराई, अहंकार की निरर्थकता, वर्तमान का मूल्य। यदि मृत्यु न होती तो शायद हम सोए रहते। जीवन लंबाई से नहीं मापा जाता, गहराई से मापा जाता है। एक छोटा जीवन भी महान हो सकता है, एक लंबा जीवन भी व्यर्थ हो सकता है। प्रश्न यह नहीं, मैं कब मरूंगा। प्रश्न यह है, मैं कैसे जी रहा हूँ। अंतिम चिंतन, मृत्यु अंत हो सकती है, पर वह भयावह होना आवश्यक नहीं। वह परिवर्तन हो सकती है, वह विश्राम हो सकती है, वह ऊर्जा का रूपांतरण हो सकती है, या केवल मौन। पर एक सत्य निश्चित है, जब तक सांस है, जीवन है। और जीवन का उद्देश्य मृत्यु से बचना नहीं, बल्कि जाग कर जीना है। इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही रोचक तथ्यों और एजुकेशनल कंटेंट की जिज्ञासा रखते हो तो स्टडी टून्स देता है आपको बेहतरीन और सत्य तथ्यों पर आधारित वीडियो। साथ में स्टडी टून्स स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट भी तैयार करता है।
तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।